भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में अपना जो चल रहा था वो था नासिरुद्दीन। कौन था? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और ये शासक कब बने? 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक। और दूसरा शासन का समय था इसका कौन सा था? 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक का। और बीच में एक नया राजवंश था, वो कौन सा राजवंश था? सूर राजवंश। ठीक है ना, सूर, है ना, सूर राजवंश। और इसमें कौन थे? शेर खां। कौन थे? शेर खां सूर। और शेर खां सूर के वंशज। ये कब शासक बनता है? 1540 से लेकर के 1545 तक। और वंशज शासक बनते हैं इसके 1545 से लेकर के 1555 ईस्वी तक। अपन ने बात कर ली थी कि नासिरुद्दीन है, ये अपने भाइयों में अपने राज्य को क्या कर देगा? बांट देगा। यानी अपने भाई कामरान को कौन सा चित्तर दे दिया था? लाहौर वाला चित्तर, है ना। अपन एक बार देखते हैं, यहां देखो आप, देखो सामने, यहाँ लाहौर वाला चित्तर किसको दे दिया था? कामरान को दे दिया था ना। यहाँ दिल्ली वाला चित्र और दिल्ली और आगरा वाला चित्र, दिल्ली और आगरा स्वयं क्या बन गया था? सुल्तान बन गया था हुमायूं। ठीक है ना। दिल्ली और आगरा वाला जो चित्र था वहां का शासक बन गया कौन है? हुमायूं स्वयं बन गया। यहाँ वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा था? बंगाल वाला चित्र। और इस बंगाल वाले चित्र में कौन आ गया था? हिंदाल। कौन था? हिंदाल। ये हिंदाल था। और यहाँ मैंने आपको कहा था पहले, तो यहाँ पर भटकल वाला चित्र, भटकल कहाँ पड़ता है? अलवर और भरतपुर के मध्य का जो चित्र है वो। और उसके बाद में यहाँ पर इसे अहमदाबाद वाला चित्र भी इसे क्या दे दिया गया था? अहमदाबाद वाला चित्र। अहमदाबाद, यहाँ अहमद शाह, अहमद शाह था। अहमद शाह के द्वारा राज्य की स्थापना की गई थी। और उनके पुत्र थे बहार। ठीक है ना, कौन थे? बहार। देखो यहाँ अहमद, मैंने आपको कल बताया था अहमद शाह है। अहमद शाह के बाद में उनका पुत्र बहार शाह है। और उसके बाद में इनका पुत्र बहादुर शाह है। बताया था ना, बहादुर शाह है वो था जिसने कर्मावती यानी मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। आवाज नहीं आ रही? अब वो बोलते हैं तो बताओ क्या करें। इससे सर्दी लग रही है, थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, फिर तेज बोलूंगा तो इनमें इसमें आवाज नहीं आएगी, है ना। सिला के है ना। अब इलाज ही नहीं है, थोड़ा सा तेज बोलता हूं मैं फिर, है ना। थोड़ा सा तेज बोलेंगे अपन, थोड़ा सा अपन तेज बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन क्या बोलेंगे? तेज। यानी ये जो चित्तर था किसको दे दिया गया? अस्करी को दे दिया गया। किसको? अस्करी को। यानी भारत का पहला सुल्तान था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। किसमें बांट दिया? अपने भाइयों में बांट दिया। और इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट करके आपका कामरान का लाहौर वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र दे दिया, स्वयं दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र ले लिया, बादशाह बन गया। हिंदाल को बंगाल वाला क्षेत्र, अस्करी को पहले भटकल वाला क्षेत्र और उसके बाद में गुजरात वाला क्षेत्र। यहाँ गुजरात में पहले अहमद शाह थे और यहाँ बहार शाह। एक नाम आपको मिलेगा फरीद, यानी शेर खां था उसका बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। और उस फरीद को आगे जाकर के क्या कहने लगे थे, किस नाम से जानने लगे? शेर खां के नाम से, क्योंकि इन्होंने शेर को पराजित कर दिया था, शेर के दांत है वो चेक किए थे। इस कारण से इसका नाम बहार शाह के द्वारा क्या रखा गया? शेर खां। की आज से तू फरीद नहीं है, आज से तू क्या है? शेर खां। क्या है? शेर खां। इसके बाद में देखो यहां ये पूरा का पूरा क्षेत्र था बाबर। उसके समय यहां एक क्षेत्र पड़ता है आपका चंदेरी। कौन सा क्षेत्र है? चंदेरी दक्षिण की तरफ था। और चंदेरी का राजा था उसमें कौन? मेदिनी राय।
उस मेदिनी राय के समय यहाँ पर जैसे ही ये फरीद आपका फरीद था इस तरीके से आया और उन्होंने मेदिनी राय के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। बाबर था वो हारते हारते बचा था, कहा था ना मैंने आपको, हारता हारता बचा। और फिर जैसे ही आपके इस हुमायूं ने आगरा आपके गुजरात वाले क्षेत्र को जब छीना, उसके ऊपर अधिकार किया, तो उसने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या अन्याय कर दिया, गलत कर दिया? आपके पिता की मैंने घाघरा के युद्ध में सहायता की, आपके पिता की यहाँ चंदेरी के युद्ध में सहायता की, और आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने यहाँ कालिंजर, कालिंजर कहाँ पड़ता है, यहाँ पर यूपी और एमपी के बॉर्डर पर, वैसे है कौन से क्षेत्र में, एमपी वाले क्षेत्र में कालिंजर का किला था, उस किले का किलेदार उसे बना दिया, है ना। अब देखो यहाँ कालिंजर का किलेदार उसे बनाया, बनाने के बाद में यहां पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह, शेर खान ने विद्रोह कर दिया, है ना। और विद्रोह करने के बाद ये लगभग 7 से 8 महीने तक, 6 से 8 महीने तक क्या डाले रखता है, घेरा डाले रखता है। ये बहादुर शाह था, यहां से गुजरात से चल करके इस मेवाड़ वाले क्षेत्र पे आया, यानी इसमें यहां पर चित्तौड़गढ़ में कौन थी, कर्मावती, कौन थी, कर्मावती। कर्मावती अपने पुत्रों के साथ में, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था उदय सिंह, एक का नाम था विक्रमादित्य, एक का नाम था उदय सिंह। 1534 ईस्वी में ये आक्रमण करने के लिए गया अस्करी को साथ लेकर के, है ना। उसमें कर्मावती ने इसे धन दे करके वापस भेज दिया, धन दे करके वापस भेज दिया। उसके बाद में दोबारा ये जाता है ना। और 5 मार्च 1535 को इसने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के कारण कर्मावती ने उसे राखी भेजी थी, किसको, हुमायूं को। हुमायूं था यहाँ इस क्षेत्र में कालिंजर के ऊपर क्या डाल रखा था, घेराबंदी कर रखी थी ना उसने, उस घेराबंदी के कारण वो नहीं जा पाया, और बाद में गया 1536 ईस्वी में। जब तक कर्मावती है वो जोहर कर लेती है, और इसके दोनों पुत्र थे वो ननियाल चले गए थे, कहां चले गए, ननियाल। अब जब ये वापस वहां 1536 ईस्वी में इस कालिंजर वाले क्षेत्र से निकल करके मेवाड़ की तरफ गया, है ना, पीछे से आपका शेर कहां है, अपनी स्थिति को मजबूत करता है, और इस दिल्ली वाले आसपास के क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। इन सबको, जैसे आपके हिंदाल को, है ना, अस्करी को, ये दोनों भाई पहले ही चले गए इसके हाथ से, ये दोनों ही इसकी सहायता नहीं करते। यहां जैसे ही कन्नौज का युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है, उसमें कामरान था, ये चल कर के आया था अपने भाई का सहयोग करने के लिए, है ना। लेकिन वो अब किसी नेतृत्व को लेकर के उन्होंने कहा था कि ये नेतृत्व मैं करूंगा और ये नेतृत्व आपको करना है ना। एक क्षेत्र आपको लेना है, एक क्षेत्र आपको लेना है, दोनों भाइयों में बने नहीं आपस में उस नेतृत्व को लेकर के, और किसी बात से इनके झगड़ा हो गया, बिना लड़े ही ये वापस आपका कहां चला गया, लाहौर चला गया। तो जब ये यहां गया तो दोनों भाइयों को, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बुला करके और चित्तौड़ वापस उनको सौंप करके जब वापस आता है ना, वापस जब आया तो यहाँ एक बीच में चौसा का युद्ध हुआ इनके मध्य। कौन सा युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। पहला आपका कालिंजर का युद्ध, है ना। कालिंजर के युद्ध में हुमायूं है ये हार गया, किससे, शेर शाह है, शेर शाह सूरी से कह दो या फिर शेर खां कह दो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात 1539 ईस्वी में ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ, ठीक है। और दूसरा इसके बाद में कन्नौज, कौन सा युद्ध है, कन्नौज। कन्नौज वाला यहाँ चौसा से निकल करके ये कन्नौज बिलग्राम की तरफ भागता हुआ चला गया, कहां चला गया, कन्नौज की तरफ। और कन्नौज की तरफ गया, है ना, तो गया तो यहाँ पर इन्होंने एक नदी का नाम पड़ता है करमनासा नदी। कौन सी नदी, करमनासा। इस करमनासा नदी वाले ढलान में इन्होंने अपने क्या रख दिए, शिविर बना लिए, और उस शिविरों में ये रहने लग गया। हुमायूं था उन शिविरों में रहने लग गया, और करमनासा नदी में इसके करम फूटे हुए थे, इस कारण से बहुत बड़ी क्या आ गई, आपकी बाढ़ आ गई, खूब सारा पानी है, यानी बाढ़ है वो यहाँ आ गई। और ये हुमायूं अपनी सेना सहित बह रहा था, उसमें एक निजाम बिश्ती नाम का व्यक्ति था। कौन था, निजाम बिश्ती। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है ना, वैसे ही एक दिन के लिए सुल्तान बनेगा, बादशाह बनेगा, ये ध्यान रखना। तो निजाम बिश्ती एक नाविक था, क्या था, नाविक, नाव चलाने वाला,
इसने हुमायूं को उस नदी से बाहर निकाला था। देखो दोबारा सुनना, चौसा का युद्ध से हारने के बाद में हुमायूं है बिलग्राम कन्नौज की तरफ गया और वहां जाकर के कर्मनासा नदी वाले क्षेत्र में, ढलान वाले क्षेत्र में इसने अपना शिविर रख लिया, शिविर डाल दिया, यानी पूरी सेना सहित तो वहीं पर ये रुक गया। ठीक है, और कर्मनासा नदी में भयंकर बाढ़ आई और बाढ़ आने के कारण आपका हुमायूं है सेना सहित बह गया, है ना। और जब ये बहा तो निजाम बिस्ती नामक एक नाविक था, इस नाविक ने इसे निकाल लिया। ठीक है, और जब इन्होंने वादा किया था कि मैं यदि भारत का दोबारा बादशाह बनूंगा, यदि मैं भारत का बादशाह बनूंगा, दोबारा हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा, तो एक दिन का बादशाह आपको बनाऊंगा, है ना। इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी जब इसने बचाया तो, कि हो सकता है मैं वापस भारत का बादशाह बन जाऊंगा, और बन जाऊंगा तो एक दिन का बादशाह आपको बना दूंगा। इसने कहा था किसको? निजाम बिस्ती को। और ये एक दिन का 1556 जब वापस से हुमायूं है शासक बनता है ना, तब एक दिन के लिए इसे बादशाह बना दिया जाता है और इतिहास में चमड़े के सिक्के जारी करने वाला शासक बनता है। चमड़े के सिक्के जारी किसके द्वारा किए जाते हैं? एक दिन के बादशाह के द्वारा, जिसका नाम था निजाम बिस्ती। ये आपको ध्यान रखना है, इतिहास में एकमात्र है जो एक दिन के लिए बादशाह बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं के द्वारा। ठीक है ना, अपना वादा है वो पूरा कर लिया। आप देखो, आप यहां देखना, इसको थोड़ा सा यहां पर जैसे ये हारा, और हारने के बाद में अब यहां से सीधा ये यहां चला गया लाहौर पंजाब वाले क्षेत्र में। कामरान था, दोनों भाइयों में अनबन थी ना, दोनों भाइयों में अनबन थी, तो कामरान है इसे अपनी सीमा में भी नहीं घुसने देता। कहा नहीं घुसने देता? सीमा में। अब साहब सीमा में नहीं घुसवा दे भाई, तो अब और कटे रह लो। तो यानी कि यहाँ लाहौर में एक किला पड़ता है, धौसा का किला। कौन सा किला? धौसा किला। ठीक है ना, इस धौसा किला में एक ये रहता है। कौन से किले में रहता है? धौसा के किले में, धौसा के दुर्ग में। वहां हिंदाल के गुरु थे, इनका भाई था हिंदाल, है ना, और उनके गुरु थे जिनका नाम था बख्तियारुद्दीन, सूफी संत थे, है ना, शेख बख्तियारुद्दीन काकी। ठीक है, उन काकी थे, वो हिंदाल के गुरु थे। ठीक है, और उन गुरु के एक लड़की थी जिसका नाम था हमीदा। क्या नाम था? हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। शादीशुदा था पहले से। ठीक है, शादीशुदा है पहले से, आराम से ब्याह व्याह होड़ो सागेड़ो, कोई प्रॉब्लम को नहीं, बढ़िया टाबर भी है ना। फिर भी मन है ना रुका को नहीं, है ना। तो इसने यहां गया, एक लड़की थी सिर्फ और सिर्फ 14 साल की, इन बख्तियारुद्दीन काकी के, है ना, यहां रहता है। उस लड़की को जब देखता है तो वो बड़ी सुंदर थी, अच्छी इसको लगी, और इसने कह दिया कि मैं इससे क्या करूं, विवाह करूं। पूरे की पूरी डिटेल उसने पूछ ली, उससे मिला एक बार, और मिल करके उनकी बेटी है पूरी की पूरी बात है ना, उससे उसने पूछ ली, और पूछ करके फिर ये कहता है इसकी सौतेली माँ थी, है ना, उसको कहता, उससे कभी ये बोलता नहीं था, महामनंगा, है ना, कभी उससे बोलता नहीं था ये। एक का नाम था अनंत अनंगा। ठीक है ना, तो उससे जैसे ही बोला, और उसने बोलने के बाद उसको कहा कि मेरा विवाह है, जो निकाह है इसके साथ में पढ़वा दे। मेरा निकाह किसके साथ में? हमीदा बानो के साथ में। तो उसने एक बार तो कहा, तू इतना बड़ा, ये इतनी छोटी, ये उसी तेरे ब्याह, है ना। फिर उसने कहा, उसको एक पत्र लिखा हमीदा बानो को, और पत्र लिख करके उसमें कहा कि तू अपना शौहर क्या को बनाना चाहेगी? तो उसने इनकार कर दिया साफ साफ कि मैं बूढ़ा डैन के साथ में ब्याह करूं, लिखे है ना, मैं ये बूढ़ा डैन के साथ में ब्याह थोड़ी कर सकूं। ठीक है ना, उसने कहने का मतलब मना कर दिया था, उसने मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं हुमायूं के साथ में विवाह नहीं करूंगी। फिर भी हुमायूं की लालसा थी कि मैं इसके साथ में विवाह करूं, मैं इसके साथ मेरा विवाह होना चाहिए, कैसे भी करो। उसने कैसे तैसे करके 1541 ईस्वी में यहां इससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया, है ना। और विवाह करके, और आपके हिंदाल ने भी उसे मना कर दिया था कि भैया मांजाबा मेरी भान टाइप में है, मेरी भान मानू मैं बिन, क्योंकि मेरा गुरु की पुत्री है, और वह मेरी भान लागे है बिन भान मानू हो, तो भी छोड़ दे ब्याह व्याह करवा लो, सिस्टम उल्टो हो जाए लो, सिस्टम गलत हो जाए लो। लेकिन वो नहीं मानता, उसने कह दिया कि ब्याह तो करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए,
मुझे कुछ भी करना पड़ जाए इसके साथ में तो विवाह करके रहूंगा। और अंत में इसने विवाह इसके साथ में कर लिया। और इसी हमीदा बानो से जलाल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जलाल। और जलाल का मतलब होगा, अर्थ होगा प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। लेकिन नाम इसका प्रकाश नहीं है क्योंकि अंगूठा छाप है। ये क्या है? अंगूठा छाप। पर जलाल का मतलब है प्रकाश होता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। अगर अकबर पढ़ा लिखा नहीं है। इन्हीं से यहाँ लाहौर में यानी अमरकोट पाकिस्तान में राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को किसका जन्म हो गया? अकबर का, इस जलाल का जन्म हो गया, है ना। लेकिन नाम काम है उसका उल्टा। देखो आगे, ये यहां से यहां चला गया, यहां इस दौसा के किले में रहा। यहाँ पर इनकी एक बहन थी इन्हीं के साथ में, जिसका नाम था गुलबदन बानो, है ना। किसकी बहन थी? हुमायूं की। ये हुमायूं है और हुमायूं की बहन है। उस बहन का नाम है गुलबदन। क्या नाम है? गुलबदन बानो, है ना। अविवाहित लड़कियां होती है उसे बानो कहा जाता है, विवाहित हो जाती है उसे बेगम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गुलबदन बानो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हुमायूं नामा। क्या नाम था? हुमायूं नामा। ठीक है। और ये हुमायूं नामा लिखा, इसमें इसने कहा कि हम दौसा के किले से बाहर निकल के हम यहाँ, ये जो क्षेत्र था बीकानेर वाला क्षेत्र, यहाँ से निकल करके फिर यहाँ पर आए बीकानेर वाले क्षेत्र में। बीकानेर में मालदेव ने हमारी सहायता करना चाहिए। मालदेव उसमें बीकानेर था, राव बीका के बाद में था, तो मालदेव पहले था, तो उसने वहां सहायता। लेकिन ये है, उसे कह देता विश्वास नहीं करता, क्या पता विश्वास में लेकर के अपन को मार देगा। तो वो है यहाँ से बीकानेर वाले क्षेत्र से उसकी सहायता स्वीकार नहीं करता। और ये अमरकोट पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। कहाँ आ जाएंगे? अमरकोट पाकिस्तान की तरफ। इस हुमायूं नामा में लिखा हुआ है कि इसने यहाँ विवाह कर लिया। विवाह के बाद में हम बीकानेर वाले क्षेत्र की तरफ गए, मारवाड़ वाले क्षेत्र की तरफ। और इस मारवाड़ वाले क्षेत्र से हम कहाँ आ गए? अमरकोट पाकिस्तान की तरफ आ गए। वहां मेरी भाभी ने, हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था जलाल। यानी इसका जन्म कब हो गया? 15 अक्टूबर 1542 को। 41 में विवाह हुआ, 42 में जलाल तैयार। ठीक है। उसके बाद में हुमायूं नामा में ये बात कहती है, हुमायूं नामा में, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, हम बीकानेर की तरफ आए मारवाड़ वाले क्षेत्र में, और मारवाड़ वाले क्षेत्र में आकर के यहाँ पर इस जलाल का जन्म हो गया राणा वीर साल के महल में। में राणा वीर साल का महल था, उस महल में इनका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। ठीक है। और जन्म होने के बाद में यहाँ इसको, जलाल को छोड़ करके, और ये आगे चला जाता है। आगे कहाँ? ईरान की तरफ। आगे कहाँ चला जाएगा? ईरान की तरफ। ठीक है। कहाँ चला गया? ईरान। ईरान कह दो, फारस कह दो, पर्शिया कह दो, ठीक है, एक ही बात है। ईरान बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं? फारस बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं? पर्शिया बोल सकते हैं। ठीक है। ईरान, पर्शिया, फारस। यहाँ शासक नहीं बोला जाता, यहाँ जो सुल्तान होता है, बादशाह होता है, उसे बोला जाता है शाह। है क्या बोला जाता है? शाह है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहां जैसे ही ईरान में आया, फारस में आया, या फिर पर्शिया आया, ठीक है, यहाँ का जो शासक होता है उसे बोला जाता है शाह। अपने जैसे बादशाह नहीं बोला जाता, सुल्तान नहीं बोला जाता। तो यहाँ एक शाह थे और उनका नाम था तापमस्क। ठीक है ना। ठीक है। तो ये इनको कहता है, जब ये यहां गया और इससे मिला, और मिलने के बाद में जैसे इससे मिला, तो यहाँ एक अमीर था, या फिर आपका इसका एक वफादार सेवक था जिसका नाम था अमीचंद। ठीक है। हिंदू था। और सामने यहां आपका ये था हुमायूं। देखना, शाह इसके पास गए, तामस्क के पास, हुमायूं, अमीचंद। जैसे ही हुमायूं था, बुरी तरह से जर्जर हो चुका था इसका शरीर,
है ना। ये घूमता फिरता एक तो राज साई ठाट रहे और एक बछीड़ खातो दूर दूर डोलतो रहे, है ना। तो ये घूमता हुआ यहाँ जैसे पहुंचा तो इसने कहा जैसे ये गिरने वाला था और जैसे गिरा, गिरने से पहले अपनी पगड़ी उतार करके और इसके नीचे इसने लगा दी। कहने का मतलब ये गिरे तो इसके लगे नहीं, उसको हदरी मतलब ये हदरी उठा लियो रे, कहने का मतलब। तो उसने कहा, इस शाह ने, यार आपके ऐसे वफादार गुलाम हैं और फिर आपने हिंदुस्तान का राज है वो खो दिया। यदि मैं हिंदुस्तान की शासक होती, मतलब होती, ये शाह बोलता है, मेरे यहाँ ईरान में यदि ऐसे वफादार गुलाम होती तो मैं पूरे के पूरे ईरान का शासक होती, है ना। हाँ ऐसे, यानी कि ये भाषा है उनकी, है ना, ऐसी भाषा है। तो कहने का मतलब इसने कहा आपको इन हिंदुओं के साथ में, ये जो हिंदू आपके हैं इनके साथ में सुलह की नीति अपनानी चाहिए। कौन सी नीति? सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति अपनानी चाहिए? सुलह कुल की नीति अपनानी चाहिए, है ना। कौन सी नीति? तब आप भी क्या बन जाओगे, आपके हाथ में वापस हिंदुस्तान का राज आ जाएगा। इसी कारण से आपका जलाल है, ये जलाल है लास्ट में, इसको अपनाते हुए हिंदुओं के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है ना। और सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसके साथ में? आमेर के शासकों के साथ में, कछुआ राजवंश के साथ में। यानी इस सुलह कुल की नीति है, ये इन्हें कहां से मिली थी? ईरान से मिली थी। और इस नीति का यह यहाँ क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है अकबर। करता है कि नहीं करता? अब देखो, आप इसे थोड़ा सा और देखो, इसे अपन से वापस, और इस शाह ने यहां एक बैरम खां को भेजा। किसको भेजा? बैरम खां। और ये इतना खतरनाक खां था, इतना खतरनाक खां कि पूछो मत आप। इतना बेरहमी से पीटा शेर खां के वंशजों को, इतना बेरहमी से, बैरम खां ने इतना बेरहमी से पीटा इनको, और पीट पीट करके बाहर खदेड़ दिया। और बाहर खदेड़ करके वापस हुमायूं को यहाँ क्या बना दिया? शासक बना दिया, है ना। बैरम खां के सहयोग से पहला, मैंने आपको कल लिखवाया था, पहला युद्ध बताया था ना आप। पहला जो युद्ध था सारे हिंद, इसे अपन तापरे हिंद भी बोल सकते हैं, इसे अपन बठिंडा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये कब होता है? 1555 ईस्वी में, जून 1555 ईस्वी में, जून 1555 ईस्वी में ये युद्ध होता है। और ये युद्ध है सिकंदर शाह के मध्य। किसके मध्य? सिकंदर शाह है। और आपके किसके मध्य होगा? हुमायूं का सहयोगी कौन है यहाँ? बैरम खां। कौन है? बैरम खां। ये बैरम खां इनको इतनी बुरी तरीके से पीटता है और पीट करके बाहर खदेड़ देगा। तो यहाँ सरहिंद बठिंडा वाले क्षेत्र पर इसका अधिकार हो गया। क्या हो गया? अधिकार। और अधिकार होने के बाद में ये आगे चला, और एक युद्ध कौन सा होता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये जुलाई 1555 ईस्वी, है ना, है वो ये आपका और इसको यहाँ हरा करके हुमायूं है ये क्या बन गया? शासक बन गया। किसके सहयोग से? बैरम खां के सहयोग से, है ना। एक दिन के लिए आपके निजाम भिश्ती को क्या बना दिया? शासक बना दिया, जिसने क्या चलाए? चमड़े के सिक्के चलाए। क्या चलाए? चमड़े के सिक्के चलाए, ठीक है। चलाए चमड़े के सिक्के, ठीक है। चमड़े के आपका हुमायूं था हारने वाला नहीं था कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में नहीं, चौसा के युद्ध में आता। लेकिन चौसा का एक बार सुन लो आप, चौसा का युद्ध है ना, देखो चौसा का युद्ध, ये चौसा का युद्ध है। जब ये मेवाड़ से वापस आ रहा था ना, तो उसमें ये आ गया था। लेकिन हुमायूं तो सोचता है
मैं आक्रमण नहीं करूंगा, उसको आक्रमण करने दे, और वो सोचता है मैं आक्रमण नहीं करूंगा, उसे आक्रमण करने दे, है ना। और हारने का सबसे बड़ा कारण था, यहां बारिश हुई, और जैसे ही बारिश हुई और गीला हो गया, तो ये पूरा का पूरा काम करना उसने बंद कर दिया। और अब है शेर खां इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर दिया इसने। यानी बारिश का इंतजार कर रहा था शेर खां, उसने सोचा कि यदि अब मैं है ना इसके ऊपर आक्रमण करूंगा तो ये मुझे बारूद से उड़ा देगा, बारूद कहां मिलेगा, है ना। और बारिश जैसे ही होगी उस बारिश में ही इसके ऊपर आक्रमण करूंगा। और इतना ये बारिश आते ही मुगल सेना के ऊपर टूट पड़ा, और यहां से निकलता हुआ ये कहां चला गया था, कन्नौज। और फिर उसने देखो हुमायूं ने फिर की ढलान में, नदी वाली ढलान में उसने क्या बना लिया, अपना शिविर डाल दिया, डेरा डाल दिया, और बाढ़ आने के कारण वो बह करके चला गया। इस कारण से हारता। यदि वो सही ढंग से युद्ध करता, चौसा के युद्ध में आते ही यदि अटैक कर देता तो शायद वो जीत जाता, लेकिन बेकूबी का काम कर दिया। और फिर आगे चल करके कोई बात नहीं है, और फिर भी आगे चल करके नदी वाले पार्ट में पता नहीं नदी कैसे भी आ सकती है, पानी का क्या पता, तेज भी आ सकती है, धीरे भी आ सकती, नहीं भी आ सकती, है ना। तो वहां उसने कई गलतियां कर दी थी, और इन गलतियों के कारण उसे कुछ समय के लिए यानी 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक निर्वासन का काल यानी बाहर निकल है। ये दोनों युद्ध जीतता है, दोनों युद्ध जीतता है। युद्ध था ना, कालिंज का युद्ध में बारूद के डर से शेरशाह सूरी उसे माफी मांग लेता है, घेरा डाल रखा था उसने, बार बार अटैक कर रहा था, पर उसके बाद में अंत में उसने कहा 50,000 से उसकी 25,000 सेना हो चुकी है। कितने, 50 से 25,000। उसने सोचा यार शेरशाह ये अपन से हारने वाला तो नहीं है, उसने सोचा कि हुमायूं अपन से हारने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद में बारूद थी, है ना। इस कारण से उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और एक अर्क अली नाम का अपना पुत्र था, क्या नाम था, अर्क। उसको कहता है कि मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा, जमानत के तौर पर आप अपने पास मेरे पुत्र को रख सकते हो, है ना। और उसने जैसे ऐसा कहा, उसने अपना घेरा उठाया और फिर ये मेवाड़ की तरफ गया था 1536 में, है ना। जिससे पहले जो धर्म की बहन थी कर्मावती, वो हार मतलब जोहर कर ली थी बहादुर शाह से हार करके, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो आप क्या हुआ है, हुमायूं और शेर खां, इसमें हारा नहीं था, मतलब दोनों के था, और इसने माफी मांग ली थी, फिर उससे संधि कर ली थी, है ना। वैसे देखा जाए ना तो हुमायूं की हार थी, हुमायूं की हार थी। और हुमायूं की हार यहाँ दिल्ली वाले क्षेत्र पर पे यानी पूरा का पूरा हुमायूं ने क्या कर, इसने आपके शेर का क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। और उसके बाद में ये था चौसा में हरा दिया, और बाद में आपके किसमें हरा दिया इसको, बिलग्राम कन्नौज वाले में। और फिर ये कहां चला गया था, लाहौर चला गया था, और लाहौर में वहां दौसा के आपके किले में रहा, वहां विवाह किया, और विवाह करने के बाद में ये वापस आया बीकानेर वाले मारवाड़ वाले क्षेत्र में, और मारवाड़ वाले क्षेत्र में वापस आकर के फिर कहां चला गया था, पाकिस्तान में। यानी थार के मरुस्थल में घूमता हुआ कहां चला गया था, पाकिस्तान में। अमरकोट में रहा, अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में कुछ समय के लिए, और अपने पुत्र का जन्म हुआ जलाल का, और जलाल का जन्म होने के बाद में ये चला गया था ईरान। ईरान से आता है, फिर ये आक्रमण करता है आपके सरहिंद तबरहिंद बठिंडा पर, जीत जाता है बैरम खां के सहयोग से। और फिर मच्छीवाड़ा, ये भी पंजाब वाले क्षेत्र में है, दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पर अटैक करता है, उसमें भी जीत जाता है। और उसके बाद में ये क्या बन गया, शासक बन गया, है ना, शासक बन गया। अब लिखो आप, अपन ने लिख लिया था युद्धों तक, है ना, लिखो अब।
लिखो, नेक्स्ट में लिखना, लिखो लाइन में लिखो। आपने युद्ध लिख लिया, ये युद्ध लिख लिया ना पूरे के पूरे, है ना। अब आपको लिखना है ये कन्नौज, सबसे पहले आपको लिखना है चौसा, चौसा लिखना है, चौसा का युद्ध। उसमें आपने यही लिखा था चौसा का युद्ध 1539 में, इतना ही लिखा था ना। फिर आपने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, इतना ही लिखा था। और फिर आपने ये नाम लिख लिया था, है ना। उसमें आपको देखना है ये कन्नौज के युद्ध के बाद में कहां चला गया, इस तरह से लिखते हुए अपन को आना है, ठीक है ना। तो लिखो चौसा लिखा ना। मैं 1536 ईस्वी में 39 में युद्ध होता है, लेकिन मैं लिखवा रहा हूं वो लाइन लिखो। 1536 ईस्वी में यह कालिंजर के घेरे को छोड़कर 1536 ईस्वी में यह कालिंजर के घेरे को छोड़कर मेवाड़ गया, मेवाड़ गया। तब तक